आक्रोश मार्च क्यों है? आक्रोश मार्च है, अपराधियों के तांडव से बिहार कराह रहा है और सरकार में बैठे लोग का शासन का इकबाल समाप्त हो गया है। पुलिस का जो वर्दी का रौब होता है, खौफ होता है, उससे अपराधी को भय ही नहीं है। अपराध के लिए तो बदनाम आपकी सरकार रही है और आप अपराध को लेकर आक्रोश मार्च कर रहे हैं। जो लोग ये बदनाम परसेप्शन बना रहे हैं उनको हम आंकड़ा देकर समझा देते हैं, जरा अध्ययन कर लें, ज्ञान बढ़ा लें। जिस समय राजद शासन में आई 1990 में, उस समय 1 लाख आबादी पर 142 थे आपराधिक आंकड़े। जब 2005 में राजद ने छोड़ा शासन, 1 लाख पर 122 आ गया और अभी 1 लाख पर 256 है। तो ये ना महाजंगल राज है जो डबल से ज्यादा आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो गई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बढ़ते अपराध को लेकर आज आरजेडी महागठबंधन का आक्रोश मार्च है। मैं अभी आरजेडी के दफ्तर पर हूँ। समय 10 बजे का है मार्च का, लेकिन 10:30 बज चुके हैं और देखिए आरजेडी के बाहर, दफ्तर के बाहर की तस्वीर। तो अभी तक कोई आक्रोश नहीं दिख रहा है और न ही कार्यकर्ता दिख रहे हैं, केवल नेताजी दिख रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी हैं पार्टी के प्रवक्ता। ये आक्रोश मार्च नाम दिया है, आक्रोश तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये आक्रोश मार्च यहाँ प्रदेश कार्यालय से नहीं निकलना है। पटना जिला राजद का कार्यालय है विधायक प्लेट में, वहाँ से निकलेंगे। सभी दल के महागठबंधन के 11 बजे निकलना है। कार्यकर्ताओं को, लोगों को जुटने के लिए 10 बजे टाइम दिया गया था। ऑफिशियल 11 बजे से वहाँ निकलना है। ये प्रदेश का कार्यालय है। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, आ रहे हैं। हम लोग तो रोज आते हैं आप ही लोग की सेवा में। आक्रोश मार्च क्यों है? आक्रोश मार्च है, अपराधियों के तांडव से बिहार कराह रहा है और सरकार में बैठे लोग का शासन का इकबाल समाप्त हो गया है। पुलिस का जो वर्दी का रौब होता है, खौफ होता है, उससे अपराधी को भय ही नहीं है। अपराध के लिए तो बदनाम आपकी सरकार रही है और आप अपराध को लेकर आक्रोश मार्च कर रहे हैं। जो लोग ये बदनाम परसेप्शन बना रहे हैं उनको हम आंकड़ा देकर समझा देते हैं, जरा अध्ययन कर लें, ज्ञान बढ़ा लें। जिस समय राजद शासन में आई 1990 में, उस समय 1 लाख आबादी पर 142 थे आपराधिक आंकड़े। जब 2005 में राजद ने छोड़ा शासन, 1 लाख पर 122 आ गया और अभी 1 लाख पर 256 है। तो ये ना महाजंगल राज है जो डबल से ज़्यादा आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो गई। वो किस मुंह से कह रहे हैं? ये सब कैसेट बजाने से कि मच्छर काट लिया लालू यादव के ज़माने में, तेजस्वी यादव, ये सब कैसेट बजाने से ये जनता कह रही है कि मानसिक रूप से गड़बड़ा गए। गर्मी में जाकर वहाँ कोइलवर में अस्पताल है, वहाँ इलाज कराएं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर ये आक्रोश मार्च है, लेकिन उन हत्यारों को पकड़ा जा चुका है, अनुसंधान हो चुका है मामले का, फिर क्यों? पूरे बिहार में वो तो पूर्व मंत्री सरकार के रहे। जब उनके पूर्व मंत्री के सरकार, उनके परिवार के लोग सुरक्षित नहीं रहे, आम लोगों को तो कत्लेआम किया जा रहा है। रोज कब, कहां, किसे कौन गोली मार दे, ये कोई ठिकाना है? अब तो सरकार के विधायक, आपने सुना होगा बीजेपी के विधायक ललन पासवान जी का, उनका हमको भी डर लग रहा है रहने में, चलने में। अब बताइए, सरकार के विधायक कह रहे हैं कि डर लग रहा है, तो ये शासन प्रशासन में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रतीक्षा कर रहे थे, अभी तक कितने लोगों की जाने जाएगी, तब समीक्षा बैठक हो रही है। इस तरह की समीक्षा बैठक के बाद होता क्या है परिणाम? और आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होती है। सीधे तौर पर अपराधी चुनौती देते हैं। अपराधियों के साथ सरकार की जब सेटिंग, अपराधियों कि जब सरकार के साथ सेटिंग होगी तो ये मीटिंग से क्या होगा, चाय बिस्कुट के अलावा? सत्ताधारी दल के लोग कह रहे हैं कि लालू जी के ज़माने में अपहरण का डील होता था मुख्यमंत्री आवास से, वहाँ से फिरौती तय होती थी और आप कह रहे हैं कि अपराध। भला बताइए, जो लोग बोल रहे हैं उस समय तक तो वही लालू यादव जी के साथ बैठते थे जो ये ज्ञान दे रहे हैं। इसका मतलब वही कर रहे थे। अब सब वो लोग चले गए, जितने थे सब चले गए। अब जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये अनुभव, ये सब बकवास करने से कोई फायदा नहीं होगा। जनता कराह रही है। जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं, जिनकी जाने गई है, जरा उनसे आंख मिलाकर बात करके देखे तब पता चलेगा उनको। जनता में आक्रोश होता तो आपकी पार्टी की ये हाल होती, महागठबंधन का। आरजेडी 4 पर सिमट गया। हमारी पार्टी को सीट भले 4 मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट बिहार में हमारी पार्टी को मिला। रही बात, जो लोग 400 का ताल ठोक रहे थे, 240 पर सिमट गए। नुकसान में वो हैं, नफा में हम हैं। हम तो 400% 0 से 4 लाए। वो क्या किए? उनका 39 सा कहाँ गए? ज्यादा आक्रोश। जन आक्रोश है, प्रतिरोध मार्च है
इस सड़कों पर सैलाब जन सैलाब दिखेगा, सड़क से लेकर सदन तक। ये सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। यह बिहार नहीं संभल रहा है। सरकार के अंदर ही खींचातानी है। देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में क्या हो रहा है। तो आप सुन रहे थे मृत्युंजय तिवारी को। ये प्रदर्शन, ये आक्रोश मार्च पूरे बिहार भर में है। अब देखना ये है कि आक्रोश सड़कों पर किस कदर दिखाई देता है।